वेलकम बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सेकंड पार्ट जो इसी टॉपिक का है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी जो डाइजेशन की है इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसे होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स है वो हम आगे यहाँ पे देख लेंगे। लेट मी सी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन या जिसको आप कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन डाइजेशन। क्या क्या स्टेप्स और किन किन स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा, प्रोसेस होगा, हम वही स्टेप्स यहां पे देख लेंगे वन बाय वन। लेट मी सी। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में तो हमने यहां पे डिस्कस करा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कंप्लीट हमने डिटेल्स के साथ पढ़ा हुआ है, तो पहला हमने जो ऑर्गन बोला था या जो पार्ट बोला था दैट इज कॉल्ड द माउथ, उसको हम कहते हैं माउथ। एंड व्हाट डज द माउथ इज, लेट मी सी। अब माउथ के थ्रू जो पहला स्टेप होगा यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन जो है ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स। अब किन किन स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा वो हम यहां पे देख लेते हैं। तो पहला जो इसमें स्टेप है दैट इज बीइंग कॉल्ड द इंजेक्शन। इंजेक्शन तो क्या है इंजेक्शन यहां पे, लेट मी सी। अब माउथ जो है ये मैंने बोला था ये एक ट्रांसवर्स स्लिट है जिसके थ्रू हम फूड को इंजेस्ट करते हैं और डालते हैं इन द बकल कैविटी। तो व्हाट इज नाउ इंजेक्शन। फर्ज करें जो माउथ है, सबसे पहले हमने एक फूड जो है एनी सॉलिड फूड ये हमने उठाया है और इसको हम डालेंगे किसमें, इनटू द माउथ। अच्छा, टू टेक फूड, फूड को लेना, इनटू द किसमें हम डालेंगे, इनटू द बकल कैविटी। किसके थ्रू, थ्रू माउथ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। सिंपल टर्म्स में खाना उठाना विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स और उसको प्लेस करना इनटू द बकल कैविटी, लेकिन किसके थ्रू, थ्रू द माउथ। दिस सिंपल स्टेप इज सेड टू बी कॉल्ड द इंजेक्शन। ये कहलाता है इंजेक्शन। यही मैंने यहां पे लिखा, टू टेक फूड इनटू द बकल कैविटी थ्रू द माउथ इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द इंजेक्शन। ये कहलाता है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के बाद यहां पे जो सेकंड स्टेप होगा दैट इज बीइंग कॉल्ड द मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन। अब मैस्टिकेशन क्या है वो हम देख लेते हैं यहां पे। अगर आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बोला था कि जो हमारे डेंटल जॉज होते हैं, डेंटल जॉज, ये डेंटल जॉज जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ। अब कौन कौन से इसमें थे, इंसिसर्स थे, कैनाइन्स थे, प्रीमोलर्स थे और मोलर्स थे। अब प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है ये क्या काम करेंगे, ये इसी फूड को जो हमने इंजेस्ट किया हुआ है इस फूड को ये करेंगे ग्राइंड। ये ग्राइंड करेंगे इसको, ये ग्राइंड होगा। अब इंजेस्टेड फूड को ग्राइंड करना किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, बट वॉलंटरली, ये हम खुद करेंगे। इंजेस्टेड फूड को ग्राइंड करना किनके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, बट वॉलंटरली इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द, इसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन।
अब इस मैस्टिकेशन के से क्या होगा, दिस मैस्टिकेशन इज ऑल्सो सेड टू बी कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन ये है कि इसमें जो लार्ज फूड पार्टिकल्स है वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू द स्मॉलर वंस, बट with the help of the premolars and molars. This is said to be called the mechanical digestion. अब ingested food को grind करना with the help of premolars and molars is simply said to be called the mastication. ये है mastication. So this is the second step. अब आगे क्या होगा? Let we see. तो पहला स्टेप क्या मैंने बोला? पहला स्टेप इसमें है that is called ingestion. Ingestion. क्या बोला मैंने? ingestion टू टेक द फूड, फूड को लेना, या टू प्लेस द फूड इनटू द बकल कैविटी, बकल कैविटी में फूड डालना, किसके थ्रू? थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ द हैंड इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द इंजेक्शन। ये क्या लाएगा? इंजेक्शन। सेकंड स्टेप क्या मैंने बोला? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन। अब मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन होता है जब हम प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है उनकी हेल्प से इंजेस्टेड फूड को हम करेंगे ग्राइंड, ब्रेक डाउन, लार्ज पार्टिकल से उनको बनाएंगे स्मॉलर पार्टिकल्स। इट इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द मैस्टिकेशन। बट द बोथ प्रोसेस, दैट इज द इंजेक्शन एंड द मैस्टिकेशन, आर बोथ वॉलंटरी। These are the voluntary processes. Means the both processes are in our under will. ये हमारे will के अंडर है। क्या मैंने बोला यहां पे? इंजेक्शन एंड मैस्टिकेशन, ये दोनों है वॉलंटरी प्रोसेस। अब अगर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो होगा क्या यहां पे? लेट मी सी। अब मैस्टिकेशन के दौरान ही जब हम फूड को मैस्टिकेट करते हैं या ड्यूरिंग द इंजेक्शन, बट स्पेशली ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन, मैंने बोला था कि जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी, इस बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। थ्री टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, तीन अकसाम के ग्लैंड्स यहां पे होते हैं। कौन कौन सा? लेट मी से। पहला ग्लैंड जो इसमें मैंने बोला था दैट इज बीइंग कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड। उनकी पोजीशन और लोकेशन आप प्रीवियस लेक्चर में चेक कर सकते हैं। सेकंड मैंने बोला था सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा मैंने यहां पे बोला था दैट इज कॉल्ड द सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब ये जो तीन ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स जो है ये लाई करते हैं इन द लेटरल और द वॉल्स ऑफ द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। अब ये जो तीन ग्लैंड्स है, दीज ऑल आर बीइंग कॉल्ड द सैलिवरी ग्लैंड्स, ये तीनों कहलाता है सैलिवरी ग्लैंड्स। ये क्या काम करेंगे? ये यहां पे सेक्रेट करेंगे एक सेक्रेशन व्हिच द सेक्रेशन इज सेड टू बी कॉल्ड, ये कहलाता है सलाइवा। दिस इज बीइंग कॉल्ड द सलाइवा। अब सलाइवा जो है, ये सलाइवा की कंपोजिशन क्या है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए जो सेक्रेशन सलाइवा है जिसको सेक्रेट करता है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इन तीनों को मिक्स करता है कौन? मस्क्यूलर टंग, जिसको मैंने बोला था मस्क्यूलर टंग। ये मस्क्यूलर टंग मिक्स करेगा सलाइवा को किसके साथ? विद इंजेस्टेड एंड मैस्टिकेटेड फूड। तो क्या फंक्शन है मस्क्यूलर टंग का? द वेरी सिंपल फंक्शन इज दिस कि मस्क्यूलर टंग जो इसका एक ही काम है दैट इज सलाइवा को मिक्स करना किसके साथ? विद इंजेस्टेड एंड मैस्टिकेटेड फूड। जो फूड हमने इंजेस्ट किया है, मैस्टिकेट किया है, उसको मिक्स करना सलाइवा के साथ। दिस इज द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टंग, जिसको हमने बोला था डॉर्सिवेंट्रल ऑर्गन। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। क्या है थर्ड स्टेप? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, ऑफ सलाइवा विथ किसके साथ? ingested and masticated food. Masticated food. अब फोर्थ स्टेप इसमें क्या होगा? लेट मी सी।
अब यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है सलाइवा। अब ये सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, इसमें कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट है, वही कंपोनेंट्स हम यहां पे देख लेंगे और उनका फंक्शन रेस्पेक्टिव क्या है। सलाइवा जो है ये एक सेक्रीशन होती है, दिस इज द सेक्रीशन, जिसको सेक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स जो मैंने पहले भी गिनाए हैं। एक है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, और थर्ड इसमें है दैट इज कॉल्ड द सब मैक्सिलरी ग्लैंड। मैक्सिलरी ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड्स है हमारे पास, ये सेक्रेट करते हैं क्या, दिस सेक्रेट द सेक्रीशन, दिस सेक्रीशन इज सेड टू बी कॉल्ड द सलाइवा। अब इस सलाइवा में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो सलाइवा में है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द वाटर। पहले इसमें होता है वाटर प्रेजेंट, वाटर कंटेंट। अब ये जो वाटर कंटेंट इसमें है, इट इज नियर बीइंग अबाउट द 80 to 90%। 80 to 90% इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो वाटर कंटेंट है इसका काम क्या है यहां पे, सबसे पहले ये जो इंजेस्टेड और मैस्टिकेटेड फूड हमारे बकल कैविटी में अब प्रेजेंट है, उसको मॉइस्ट कराना, वो किसका काम है, वो इसी वाटर का काम है। अब क्या है वाटर कंटेंट का काम, द वाटर कंटेंट इज हैविंग द फंक्शन दैट इट मॉइस्टन्स, ये मॉइस्टन करता है किसको, इंजेस्टेड और मैस्टिकेटेड फूड को। दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ व्हाट, वाटर। सेकेंड, अब ये जो वाटर कंटेंट इसमें प्रेजेंट है ये होता है, इट इज स्लिपरी। अब उसकी वजह से क्या होगा, अब इस वजह से जो अब हमारे बकल कैविटी में एक तो है इंजेस्टेड एंड मैस्टिकेटेड फूड, मैस्टिकेटेड फूड, इसको मॉइस्चर कराता है वाटर। अब ये वाटर होता है, इट इज बीइंग हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस, देयरफॉर इट बिकम्स स्लिपरी, ये स्लिपरी बन जाता है, कशिर पर लेवन शेसन। तो उस की वजह से ये क्या काम करता है, ये लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट द फूड। अब जो फूड मैस्टिकेटेड है और इंजेस्टेड है हमारे बकल कैविटी में, उसको लुब्रिकेट कराना इसी वाटर का काम है। अब लुब्रिकेशन से क्या होता है, लुब्रिकेशन हियर मीन्स कि जो इस फूड पार्टिकल की जो सरफेस होती है वो स्मूथ बन जाती है, सो दैट ताकि ये होगा कि ये फूड जो है अब आसानी के साथ उतर जाएगा फ्रॉम द बकल कैविटी इनटू द ईसोफेगस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाटर नाउ, फर्स्ट इट मॉइस्टन्स द ingested and masticated food, second it lubricates the food, ये इसको बनाता है स्लिपरी, so that ताकि masticated food हमारे इसोफेगस में आसानी के साथ चला जाए। This is the first content, that is the water content. Second component इसमें जो होता है that is the presence of the enzymes, and the major enzyme being present in case of the saliva is the salivary amylase, salivary amylase, which is also being called the टाइलिन, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। अब इस सैलिवरी अमाइलेज का काम क्या है, हम यहां पे थोड़ा सा इसको मैं कंसाइज ब्रीफली आउटलाइन करूंगा। अच्छा, यहां पे जब भी आप देखोगे सुफिक्स एस, रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर यू फाइंड द सुफिक्स एस इन एनी वर्ड, इट मीन्स इट इज एंजाइम। इसका मतलब ये है, ये होगा एंजाइम। अब जब हम यहां पे देख लेते हैं सैलिवरी एमाइलेज, it is ASE, it means it is now the enzyme, ये है एंजाइम। अब जब ये एंजाइम है तो क्या काम करेगा, ये काम करेगा, ये ब्रेक करेगा किनको, कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पे आप याद रखें, एंजाइम्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स बेसिस ऑन देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के बुनियाद पे। जैसे जो एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक करता है, इट इज सेड टू बी कॉल्ड प्रोटीएज। जो एंजाइम ब्रेक करता है लिपिड्स को, दे आर बीइंग कॉल्ड द लाइपेसेस। जो एंजाइम ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, सच एंजाइम्स आर सेड टू बी कॉल्ड
एमाइलेसिस। तो ये कहलाता है एमाइलेस। अब सैलिवरी एमाइलेस क्या है? इट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा व्हिच इज द सेक्रेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। इसमें प्रेजेंट है एंजाइम व्हिच इज बीइंग कॉल्ड द सैलिवरी एमाइलेस, और यही एमाइलेस ब्रेक करता है किनको? कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, क्योंकि डाइजेशन के बाद अब लार्जर यूनिट्स जो है वो डिवाइड या ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द स्मॉलर सब यूनिट्स। अब ये ब्रेक डाउन होता है बाय बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, हेंस इट इज सेड टू बी कॉल्ड द बायोकेमिकल डाइजेशन। याद रखना यहां पे दो टर्म्स मैंने बोला, एक मैंने बोला था मैकेनिकल डाइजेशन, बड़े फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करना स्मॉलर वंस में, बट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स इट इज सेड टू बी कॉल्ड द मैकेनिकल डाइजेशन। अब लार्जर फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करना स्मॉलर पार्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। अब यहां पे कौन सा एंजाइम है? सैलिवरी एमाइलेस। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड द बायोकेमिकल डाइजेशन। तो हमारी बकल कैविटी में कंप्लीट होते हैं दो प्रोसेस, वन इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड अनदर इज बीइंग कॉल्ड द बायोकेमिकल डाइजेशन। क्यों? एंजाइम जो है एमाइलेस ये खुद क्या है? ये एक बायोमॉलिक्यूल है, hence said to be called the biochemical digestion. So this was the next step at here. तो सेकंड कंपोनेंट क्या था इसमें? इसमें प्रेजेंट थे एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स के अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस हमारे सलाइवा में इसीलिए होते हैं ताकि इसमें मेंटेन रहेगा बेसिक या अल्कलाइन पीएच। हमारा जो प्रेजेंट है सलाइवा उसका जो पीएच है दैट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो रहता है हमेशा अल्कलाइन और द बेसिक, सो दैट ताकि यहां पे क्या होगा? यहां पे जो माइक्रोफ्लोरा है वो ग्रो ना हो पाए। अब यहां पे क्या होता है? तीन कंपोनेंट्स मैंने यहां पे बोला है सलाइवा में होते हैं। फर्स्ट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वाटर कंटेंट। इसका काम क्या है? ये इंजेस्टेड और मैस्टिकेटेड फूड को क्या करता है? मॉइस्टन या सुरहुल कर। अब सेकंड जो इसका फंक्शन है दैट इट लुब्रिकेट्स द फूड, यानी कि फूड है कारण लिहुन। अब जब फूड लुब्रिकेट होगा, जब इसके सरफेस स्मूथ बन जाएंगे तो इसके लिए आसानी बन जाएगी कि ये बकल कैविटी से एंटर कर जाएगा किसमें? इनटू द ईसोफेगस। दिस इज द सेकंड स्टेप। अब सेकंड कंपोनेंट इसमें मैंने बोला दैट जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स इसमें कौन होता है? सैलिवरी एमाइलेस। अब सैलिवरी एमाइलेस जो है इट इज आल्सो बीइंग कॉल्ड द टाइलिन। अब ये एंजाइम जो है कौन से? एमाइलेसिस। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है और ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेक करते हैं किनको? कार्बोहाइड्रेट्स को। अब एंजाइम्स चूंकि खुद है बायोमॉलिक्यूल्स तो हम इसको कहते हैं बायोकेमिकल डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बोला? इट हैज द प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। इन बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से जो पीएच रहता है किनका? हमारे सलाइवा का, वो रहता है बेसिक। देयरफॉर जो माइक्रोफ्लोरा कोई भी फूड जब हम खाते हैं वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाता है। दिस इज द स्टेप अप टू द डाइजेशन इनटू द बकल कैविटी। अब इसके आगे क्या होगा? लेट मी सी नेक्स्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, दिस स्टेप इज सेड टू बी कॉल्ड डिगिलिटेशन। डिगिलिटेशन। अब डिगिलिटेशन क्या होता है यहां पे याद रखें। डिगिलिटेशन का मतलब होता है फूड जो है उसको निगलना। ये सिंपल प्रोसेस है। फूड को निगलना यानी कि बकल कैविटी से डालना किसमें? ईसोफेगस में। लेकिन किसके थ्रू? थ्रू द फैरिंक्स। दिस इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द, ये कहलाता है डिगिलिटेशन, या जिसको आप सिंपल टर्म्स में बोलते हैं स्वेलविंग ऑफ फूड। स्वेलविंग ऑफ फूड। अब ये होता कैसे? लास्ट पॉइंट यहां पे हम देख लेंगे और फिर आगे देखेंगे कि होता क्या है इसमें। अब स्वेलिंग ऑफ फूड जो है इसमें होता क्या है? सबसे पहले जो हमारी टंग होती है, याद रखना और आप ये खुद से भी ट्राई कर ले, जो हमारे टंग का टिप होता है। अब चूंकि बकल कैविटी में जो प्रेजेंट है फूड वो किसके ऊपर रहता है प्रेजेंट? ओवर द टंग, वो टंग के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? जब हमें कोई भी फूड इंजेस्टेड एंड मैस्टिकेटेड, जब हमें स्वेलो करना होगा, निगलना होगा, तो हम क्या काम करते हैं? हम अपनी टंग का जो टिप है वो प्रेस करते हैं अगेंस्ट हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट।
हार्ड प्लेट हियर मीन्स जैसे क्वेश्चन पर टाल छर, तो हम अपनी टांग का टिप प्रेस करते हैं किसके साथ, हार्ड प्लेट के साथ, उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है किस पे, ऑन द बोलस। व्हाट इज बोलस? बोलस इज द मैस्टिकेटेड एंड इंजेस्टेड फूड, जो फूड हमने खाया है, चबाया हुआ है अपने माउथ में, इसको हम बोलते हैं, इट इज सेड टू बी कॉल्ड द बोलस। अब ये बोलस रहता है टांग के ऊपर, टांग का टिप हम करते हैं प्रेस अगेंस्ट द हार्ड प्लेट, उसकी वजह से बोलस पे पड़ जाता है प्रेशर, और ये प्रेशर की वजह से ये फूड चला जाता है बकल कैविटी से इनटू द ईसोफेगस, इनटू ईसोफेगस। अब ये जो सारी प्रोसेस है ये हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं वॉलंटरली, मतलब ये हम खुद से करते हैं, इट इज अंडर आवर विल। तो क्या होती है अब डिगेल्टेशन? डिगेल्टेशन का मतलब होता है यहां पे जब भी हम प्रेस करेंगे टिप ऑफ टंग अगेंस्ट द हार्ड प्लेट, उसकी वजह से प्रेशर पड़ जाएगा बोलस पे और वो चला जाएगा कहां से, बकल कैविटी से इनटू द ईसोफेगस। बट द प्रोसेस इज वॉलंटरी प्रोसेस। तो हम क्या कहेंगे, तो प्रेस डाउन द फूड इंजेस्टेड एंड मैस्टिकेटेड, या आप सिंपली कहे बोलस। तो स्लाइड डाउन द फूड, अब ये स्लाइड डाउन करना बोलस को, निगलना। व्हेन द टिप ऑफ द टंग, जब टंग का टिप हम प्रेस करते हैं किसके साथ, अगेंस्ट द हार्ड प्लेट, वॉलंटरली इज सेड टू बी कॉल्ड डिगलटेशन, ये कहलाता है डिगलटेशन। बोलस को निगलना, स्लाइड डाउन कराना, ले जाना बकल कैविटी से किसमें, इनटू द ईसोफेगस। जब हम अपने टिप ऑफ टंग को प्रेस करते हैं अगेंस्ट द हार्ड प्लेट, बट वॉलंटरली, खुद के अंडर आवर विल से, दिस प्रोसेस इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द डिगलटेशन और इट इज कॉल्ड द स्वेलिंग ऑफ फूड। अब इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन वेरी गुड बाय।